बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीडर्स फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। AFNS के डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन, उनके कॉन्सेप्ट ट्रिक्स के साथ बहुत इजी वे में डेली बेसिस पे हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर आपने प्रॉपर तैयारी करनी है तो प्रॉपर तैयारी के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें तो आपको इंशाल्लाह ताला चैप्टर वाइज नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। चैप्टर वाइज नोट्स, इंपॉर्टेंट MCQ पिछले 6-7 साल के जो AFNS के एक्सपीरियंस है, पास पेपर क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार पेपर के अंदर रिपीट हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। तो आप चैनल को जो है ना लाजमी सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप पे हमसे कॉन्टैक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का हमारा, विच आर द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव। इनमें से कौन सा जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। इसकी डिटेल जो है ना पिछले एक्सपीरियंस के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा आपको बताई है, तो आप हमारे जो है ना डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस जो है वो लाजमी देखा करें। प्लेलिस्ट आप लोगों का प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहाँ से आप हमारे पुराने जितने भी एक्सपीरियंस है उनको लाजमी देखें और इंशाल्लाह ताला उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। हमने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई हुई है। आगे चलते हैं हम। नॉर्मेलिटी ऑफ ग्रीन विट्रल रिएक्शन इज मेजर्ड बाय, तो कौन इसको मेजर करता है? इक्विवेलेंट वेट जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन ये पेपर के अंदर आ रहा है। तो पोलराइज जो है इसका करेक्ट आंसर है। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है? पोलराइज इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? फॉर प्रॉपर ग्रोथ या प्रॉपर ग्रूमिंग, ये इस तरह का कोई भी ऑप्शन आपके पास है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन और भी हैं और जो आपके पेपर में हर किसी के पेपर में आ रहे हैं, डेली बेसिस पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लेने। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि वाई वी रीड न्यूज़पेपर, तो हम न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं? टू गेट नॉलेज। क्या आंसर आपने इसमें लगाना है? टू गेट नॉलेज। इस तरह वो आपसे कहता है कि वाई वी बॉयल मिल्क, हम जो है ना मिल्क को क्यों बॉयल करते हैं? तो किल जम्स। ठीक है, जम्स को किल करने के लिए। इस तरह वो 2-3 और भी हैं। फॉर एग्जाम्पल हाँ, जैसे वो कहता है कि वाई जो है ना गर्ल्स जो हैं वो ग्लासेस क्यों पहनती हैं, और इस तरह गाड़ी के जो मिरर्स होते हैं वो क्यों लगे होते हैं? वो पीछे देखने के लिए लगे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह जितने भी आंसर्स हैं तो इनका आपने पॉजिटिव आंसर देना है इन क्वेश्चंस का। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैथ 50 kg एंड 500 kg ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट। सेम हाइट से उनको गिराया गया, तो भाई वो बिल्कुल सेम टाइम पे ज़मीन के साथ हिट करेंगी। दोनों बिल्कुल, चाहे एक का वेट कम है एक का ज़्यादा, वो बिल्कुल सेम टाइम पे ज़मीन के साथ हिट करेंगी और उन दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी। साथ ज़्यादा सेम वेलोसिटी से आ रही हैं तो तभी जो है ना वो सेम टाइम पे ज़मीन के साथ हिट करेंगे। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मैसेज 10 kg 500 kg आर थ्रोन जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। देखो ये ग्राउंड है, कहता है ग्राउंड से थोड़ी ऊपर उनको फेंका गया है। ठीक है, तो देयर वेलोसिटी, उनकी वेलोसिटी क्या होंगी? बोथ हैव सेम वेलोसिटी। ये अभी मैंने आपको बता दिया, दोनों की वेलोसिटी भी सेम होंगी और जब वेलोसिटी सेम होगी तो साफ ज़ाहिर है वो सेम टाइम पे ज़मीन के साथ क्या करेंगी? हिट करेंगी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्कवरी ऑफ एग फ्रॉम फ्रॉग वाज मेड बाय, तो विल्सन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चैप्टर वाइज नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इंशाल्लाह। व्हाट्सएप पे आप हमसे कांटेक्ट करें तो चैप्टर वाइज नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पिछले जो है ना 6-7 साल के एक्सपीरियंस हैं वो उनके क्वेश्चन हमने चैप्टर वाइज नोट्स में भी ऐड किए हैं और अलग से भी हमने सब्जेक्ट वाइज उसके नोट्स बनाए हुए हैं। आगे चलते हम। नेचुरल गैस इज मिक्सचर ऑफ, नेचुरल गैस किसका मिक्सचर है? हाइड्रोकार्बन का। नेचुरल गैस किसका मिक्सचर है? हाइड्रोकार्बन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पार्क्स आर प्रोड्यूस, स्पार्क्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? तो स्पार्क्स आपके प्रोड्यूस होते हैं फायर वर्क्स के अंदर। फायर वर्क्स के अंदर स्पार्क्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन है, किडनी रिसीव्स हाउ मच ब्लड, कितना ब्लड जो है रिसीव करती है? 20%। किडनी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, आज बल्कि दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, किडनी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कहता है कि किडनी को यूरिन जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है? यूरिन इज प्रोड्यूस बाय, तो यूरिन कौन प्रोड्यूस करता है? किडनी प्रोड्यूस करता है। एक आपका ये क्वेश्चन होगा। इस तरह वो कहता है कि ये जो हमारा जो है ना किडनी, इसका फंक्शन क्या है? ये ब्लड को क्लीन करता है। क्या करता है? ब्लड को क्लीन करने के लिए भी यूज़ होता है, यूरिन भी प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जो है ना वो आपसे क्या कहता है कि प्यूरीफाई ऑफ ब्लड के लिए, वो वही बात होगी क्लीन ब्लड के लिए। ठीक है, तो इसकी किडनी की जो शेप है वो किस तरह से होती है, ये आपसे पूछा गया है। किडनी की जो शेप है वो किस तरह की होती है? बीन्स लूबिया की तरह की होती है। ठीक है, लूबिया देखें ना आपने, घर में आप लोग पकाते हैं खाते हैं। ठीक है, तो ये लूबिया जो है इसकी तरह की शेप होती है हमारी किडनी की। ठीक है, और इसके अलावा इससे जो है ना एक चीज़ और पूछी गई है कि ड्रग्स वगैरह ये जो एग्स क्रिएट होते हैं, ये एक्सर्टेड होते हैं, ये कहाँ से होते हैं? ये भी थ्रू किडनीज़। ठीक है, ड्रग्स आर एक्सर्टेड थ्रू किडनीज़। ठीक है, और आजकल जो हमारा किडनी का जो एक जो है ना ट्रीटमेंट है, जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है, उसको क्या बोलते हैं? उसको लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिख देता हूँ, लिथोट्रिप्सी। ठीक है, ये मॉडर्न ट्रीटमेंट है जिससे जो है ना आपके जो है ना
अगर किसी के किडनी के अंदर खुदा न खासा स्टोन्स हैं तो उसको ब्रेक किया जाता है इस प्रोसेस से, इस मॉडर्न ट्रीटमेंट के जरिए से। इसको लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। ये भी पेपर के अंदर आपसे डेली बेसिस पे पूछा जा रहा है। तो ये किडनी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। आगे चलते हैं, विच इज़ कॉल्ड दी बर्थ कैनाल, इनमें से कौन सा है जिसको बर्थ कैनाल कहा जाता है? तो ये वेगिना इसका करेक्ट ऑप्शन है। वेगिना यहाँ पे क्या इसका करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है? किलो वाट आवर। किलो वाट आवर क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, इसी तरह काफ़ी सारे आपको जो है ना इलेक्ट्रिक जो है ना करंट का यूनिट आपसे पूछा जाए। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक जो है ना एक और भी है इलेक्ट्रिक जो है ना आपके पास इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। ठीक है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट का अगर आपसे यूनिट पूछ लिया जाए तो एम्पेयर है। और इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट अगर पूछा जाए, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। कूलम लॉ भी हमने पढ़ा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है? किलो वाट आवर। तो ये तीनों सेम है, ये आपको आने चाहिए। ठीक है, और कूलम लॉ क्या है आपके पास? कूलम लॉ क्या है और कूलम फोर्स क्या कहती है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 के भी आपने यहाँ लगा देना और डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो इससे रिलेटेड भी मैंने पिछले एक्सपीरियंस के अंदर आपको काफ़ी समझा दी है। आप पिछले एक्सपीरियंस देखें, वहाँ पे इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और मैंने कंसेप्ट के साथ आपको समझाया भी है। द एनर्जी इज स्टोर्ड, एनर्जी किस चीज़ के अंदर स्टोर होती है? तो कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है। एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर की जाती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, सब्सटेंस विच कैन फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर आर कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स बोलते हैं। ठीक है, और मैंने आपको इससे रिलेटेड पहले भी काफ़ी डिटेल में समझा दिया है कि अगर आपके पास जो है ना ऑर्बिट होते हैं ना, ये ऑर्बिट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपके मूव करते हैं ऑर्बिट्स के अंदर, तो अगर वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो क्या होता है? दूसरे से तीसरे ऑर्बिट में जाता है। जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या रिमूव करता है। जब लोअर से हायर में जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले पिछले एक्सपीरियंस के अंदर समझा चुका हूँ, आप वहाँ जाके इसको अच्छे से देख लें। ठीक है, आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ विच गैस विल एस्केप फास्टर थ्रू स्मॉल होल, तो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। ग्राम लॉ के मुताबिक कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस सबसे ज़्यादा तेज़ी से क्या करती है? एस्केप करती है। लास्ट लेटर ऑफ, ये वर्ड है, इसको आपने क्या करना है? रीअरेंज करना है। ये तो बहुत मशहूर वर्ड है, ये तो सबको पता है। इस तरह के और भी आपसे पूछे जाते हैं जिसके आपको हम इंशाल्लाह नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ब्यूटी है, इसका आखिरी वर्ड क्या होगा? वाई होगा। ठीक है, ये तकरीबन 15-20 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, इन्हीं में से ही आते हैं। इंशाल्लाह आप हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आगे हम चलते हैं, देखो सीरीज़ को कंप्लीट करना है। 55 के अंदर 10 ऐड किया 65, अब 65 के अंदर 10 ऐड करेंगे 75। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत ईजी है लेकिन रिपीट हो रही है। ठीक है, 1/3 ऑफ 1/10, देखो 1/3 ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। देखो 1/3 ऑफ की जगह पे आप मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर 1/10। ठीक है, फिर ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, फिर 120। देखो वहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट से समझाया है। 5-6 क्वेश्चन ये आपके पेपर में लाजमी आते हैं वर्बल में। ठीक है, तो आपने क्या करना है? देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लगाना है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू अगर कैंसिल हो रही तो कैंसिल कर देना है। फिर क्या करना है? कैंसिल होने के बाद फिर ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके आपने आंसर निकाल लेना। ठीक हो गया, तो ये सिंपल सी चीज़ है, आपने कोशिश करना है इसको अच्छे से समझ के करें, कॉन्सेप्ट से करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इसको वहाँ पे अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर सकेंगे। आगे कहते हैं, अली इज़ 4 years old एंड हिज सिस्टर इज़ 3 times older। अली की एज कितनी है? 4 year। ठीक है, और उसकी सिस्टर की कितनी है? 3 times है, मतलब उसकी सिस्टर कितनी है? 12 year है। व्हेन अली इज़ 11 years old, अब अली की एज कितनी होगी? 11। 4 के अंदर कितने ऐड किया? 7 ऐड किया, तो कहता है उसकी सिस्टर की एज कितनी होगी? इसके अंदर भी आप क्या करेंगे? 7 ऐड कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा? 19 आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि देखो उसकी सिस्टर की एज जो है 11 ईयर्स हो गई है, तो वो कहते हैं इसको भी 12 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई नहीं, देखो आपने ये देखना है कि उसकी सिस्टर की, उसके भाई की एज 7 साल बढ़ी है, तो इसकी भी 7 ईयर एज इंक्रीज होगी, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 19 आ जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? फाइंड द नेक्स्ट नंबर। ये सीरीज़ को आपने कंप्लीट करना है। अब इसमें हमने सीरीज़ को कंप्लीट करना है। देखो सबसे पहले देखो तो 66 है, तो इसके अंदर देखो उसने 3 माइनस किया, कितना माइनस किया? 3 माइनस किया 63 हो गया, फिर -6 कर दिया, फिर क्या किया? फिर -9 कर दिया। देखो 3 बढ़ाता जा रहा है, पहले 3 माइनस किया, फिर 6 माइनस किया, फिर 9 माइनस किया, अब कितना करेगा? 12 माइनस करेगा। तो 48 में से 12 माइनस कर दें तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा? 36। इस तरह के आपके पास सीरीज़ के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपने इसको समझ के करना है। व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपके इसको सीरीज़ के भी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और बाकी एकेडमिक पोर्शन के लिए आपको इंशाल्लाह ताला चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी होगी। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो वहीं से रिपीट हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारा लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।